आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा में आता है और यहां से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। उस टॉपिक का नाम है संधि। संधि बहुत बड़ा चैप्टर है मित्रों, लेकिन मात्र 10 मिनट में इसका रिवीजन आपको करवाएंगे जो कि पुलिस की परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए समय को इन्वेस्ट न करते हुए टॉपिक पर आते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि संधि क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि किसे कहते हैं। तो आप जानिए कि संधि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़, ठीक है, या जोड़ना, मिलाना। ठीक, परिभाषा क्या होता है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि आप हमेशा यह जानेंगे कि संधि हमेशा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन भैया, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि जो होती है ज्यादातर आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न होंगे, स्वर संधि से। स्वर संधि का मतलब क्या होता है कि जब स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों से हो वहां स्वर संधि होती है। जैसे अब देखिए, और जो है कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आपकी परीक्षा में मित्र यहीं से प्रश्न होते हैं। इनके नियम देखिए देखिए और फटाफट यही इसी तरह के उदाहरण आपको लगाना है अपने नोट्स बुक से, ध्यान देंगे। पहले हम दीर्घ संधि में चलते हैं कि दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि क्या है भैया, तो नियम क्या है इसका कि अ ई उ री के बाद हर्ष या दीर्घ अ ई उ री के आने से जो विकार होता है या परिवर्तन होता है वहां क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं दोस्त, दीर्घ हो जाता है, इसलिए इस संधि का नाम दीर्घ है। आगे देखते हैं, जैसे अब देखिए हम जो है कि चारों वर्णों में बता देंगे, आप समझ लीजिएगा। जैसे कल्प धन अंत बराबर कल्पांत, सती धनिष बराबर सतेश, भू धन उद्धार बराबर भूद्धार, मातृ धन ऋणम बराबर क्या, मातृणम। हर्ष का मेल जब हर्ष से हो या दीर्घ से हो दोनों मिलकर के दीर्घ ही होते हैं मित्र। ठीक है, अगला है आपका गुण संधि। गुण संधि क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद ई या ई हो, अर्थात छोटी बड़ी दोनों मिलकर के ए होते हैं, ए बोले तो एक ऊपर चुंडी। और दूसरा नियम क्या है कि जब अ या आ के बाद ऊ हो और चाहे बड़ा ऊ हो दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं, अर्थात एक खड़ी पाई एक ऊपर चुंडी। चुंडी देखते ही आप गुण संधि में जाएंगे, कई बार बता चुका हूं यह ट्रिक। अ या आ के बाद री आता है तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक, और वाले नियम से देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, यही दो 3 ऋषि हैं जो परेशान करते हैं आपको। ऋषि आ गया और एक ऊपर चुंडी आ गया तो वहां पे हो जाता है भैया गुण संधि, इस बात को आप नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सूर धन इस बराबर सुरेश, देखिए र में अ है और यहाँ ई है तो क्या हो गया, एक ऊपर चुंडी हो गया कि नहीं। दूसरा है महाधन उत्सव, देखिए महा में आ आया यहाँ ऊ है तो जब आ के बाद ऊ आएगा चाहे बड़ा ऊ हो जाएगा तो ओ हो जाएगा, अर्थात एक ऊपर चुंडी रहेगा ही। और अगला है आपका सप्त धन ऋषि, देखिए री आ गया ना तो अर हो गया, तो में है और यहाँ जो है कि ऊर्ध्वरेफ र वाला, तो जो है कि यहाँ पे हो गया भैया सप्तर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, इस तरह के ऋषि आ गए। और शब्दों में क्या आ गया, एक ऊपर चुंडी आ गया, वहां भैया गुण संधि होता है। अगला है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि माने क्या होता है, वृद्धि देखते ही आप दो ऊपर चुंडी समझ लेंगे, दो चुंडी मिल गया वृद्धि संधि। गुण में एक ऊपर चुंडी। और जो है कि दीर्घ में क्या होता है, चाहे, हाँ दीर्घ में 2 चीजें आप समझेंगे, या तो आ की मात्रा रहेगा या बड़ी की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा या बड़ी बड़ी री रहेगा ना। ये चारों शब्दों वर्णों में से एक स्वर जरूर मिलेंगे जो है कि दीर्घ संधि के अंतर्गत। वृद्धि संधि क्या कहता है, वृद्धि संधि यह कहता है कि जब अ या आ का मेल होता है ए या अ से तो दोनों मिलकर के अय हो जाते हैं। अय बोले तो दो ऊपर चुंडी, ठीक है। और नियम नंबर 2 क्या है भैया कि जब अ या आ का मेल ओ या औ से हो तो हो जाता है औ। औ बोले तो एक खड़ी पाई दो ऊपर चुंडी, ठीक है। जैसे एक धन एक, देखिए इसमें अ है यहाँ ए है तो जब ये दोनों मिले तो अय हुआ कि नहीं, क पर अय की मात्रा आ गई, एक महाधन औदार्य तो क्या हो गया महोदार्य, देखिए औ की मात्रा एक खड़ी पाई दो ऊपर चुंडी, अर्थात दोनों कंडीशन में दो ऊपर चुंडी रहेगा ही रहेगा। चौथी संधि आपकी है बेटा यड़ संधि। यड़ संधि क्या कहता है, यड़ संधि के 4 नियम और 4 बहुत परफेक्ट हैं।
लेकिन जो आइए ज्यादा आपको नियम में ई और ऊ पढ़ने होते हैं पुलिस के लिए। तो ई के बाद अब छोटी हो चाहे बड़ी हो, ई के बाद कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, हाँ हो जाता है यह। और ऊ के बाद कोई स्वर आए तो हो जाता है वह। री के बाद कोई स्वर आए तो हो जाता है र। ठीक, कहाँ होगा, ई के स्थान पर यह होगा, ऊ के स्थान पर वह होगा, री के स्थान पर र होगा, और लिरी के स्थान पर ल हो जाता है। लेकिन लिरी और री और लिरी वाला नियम यह जो है कि संस्कृत वाले नियम के अंतर्गत है, लेकिन आप देख लेंगे। जैसे देखिए प्रत, यहाँ ई आ गया, प्रति के बाद कोई स्वर हो अर्थात अ से लेके अह तक, तो वहां पे क्या होगा, ए ही होगा। प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाएगा भैया, प्रत्येक। शु धन आगत, अब देखिए ऊ आ गया ना, ऊ के बाद आ आया है तो हो जाएगा वो। अब आप जो है कि शब्दों के बीच में क्या क्या पा जाइए, यह पा जाइएगा, और वह पा जाइएगा, र पा जाइएगा, ल पा जाइएगा। कहाँ, शब्दों के बीच में। य फार यड़ संधि, यर अलावा मिल जाए शब्दों के बीच में तो वहां पे समझ लेना कि हाँ यड़ संधि है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान देंगे आप, तो शूधन आगत बराबर क्या हो गया, स्वागत हो गया। पितृ यहाँ री आ गया और आ है ना, तो पितृधन आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा, पितृ आज्ञा, यहाँ र है, अब त्र में र है तो वही र इसमें आ गया, क्योंकि री के बाद र आता है, अर्थात री के बाद कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा, री के स्थान पर हो जाता है। यही जो है आपका नियम है। स्वर संधि के अंतर्गत पांचवी संधि आपकी होती है भैया अयाज संधि। अयाज संधि का नियम क्या कहता है, पहला नियम यह कहता है कि यदि ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई स्वर का मतलब कि अ से लेकर अह तक कोई स्वर आ जाए तो जो है क्या हो जाएगा, तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है, अय हो जाता है। अय के बाद कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ओ के बाद कोई स्वर आ जाए तो औ हो जाता है। ओ के बाद कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। अब देखिए जैसे आप उदाहरण देखेंगे, ने धन अन बराबर नयन, ने धन अन बराबर क्या, नयन। नयन में देखिए अय आया कि नहीं, न में अ है और यहाँ यह है तो अय आ गया, तो ऐसे आप समझ लेंगे। और इस तरह के उदाहरण अपने जो है कि नोट्स बुक से या मोबाइल से, चाहे जहां से, इसमें से 10-10 20-20 आप उदाहरण लगा लेंगे। नियम यही होता है बच्चा, यहाँ से बाहर नहीं होगा। आगे गय धनक बराबर क्या, गायक। श्रो धन अण बराबर क्या, श्रवण। ये शब्द कई बार परीक्षा में दिया गया है। और नाव धन इक बराबर क्या, नाविक। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ औ आ गया, यहाँ ई आ गया तो क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। यहाँ ना में आ है और वह है आओ मिल गया, तो ऐसे शब्द जो है हाँ मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द आया था पृथ्वी, पृथ्वी, यह जो है क्या है, यह यड़ संधि है। यड़ संधि में इसका विच्छेद क्या होता है, पृथु। पृथु धन ई बराबर क्या, पृथ्वी। ये भी शब्द परीक्षाओं में पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइए दूसरी संधि में चलते हैं। दूसरी संधि हमारी क्या कौन सी है भैया, व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि में नियम तो बहुत हैं और व्यंजन संधि का नियम बहुत है, लेकिन सिर्फ हमने 4 नियम लिए हैं। इन्हीं 4 नियमों से आपकी परीक्षा में प्रश्न होगा, आप ध्यान देंगे। पहला नियम क्या कहता है कि यदि क च ट त प के बाद कोई वर्ण आ जाए, अर्थात कोई स्वर आ जाए चाहे व्यंजन हो जाए, तो क्या हो जाता है, क के स्थान पर ग हो जाएगा, च के स्थान पर ज हो जाएगा, ट के स्थान पर ड हो जाएगा, और त के स्थान पर ब हो जाएगा, और त के स्थान पर द हो जाएगा, और प के स्थान पर क्या हो जाएगा भैया, ब हो जाएगा। ठीक, अर्थात इस नियम का नाम है 1 और 3 का चक्कर। 1 और 3 का चक्कर चला दोगे, अर्थात कहने का मतलब है कि जहां पे पहला वर्ण लिखा है वहां उसी वर्ग का तीसरा वाला वर्ण आप लिख दोगे। इसे कहते हैं बच्चा 1 और 3 का चक्कर। आप ध्यान देंगे, जैसे लिखा है वाक धनिस बराबर वागीस। अब देखिए क के स्थान पर यहाँ ग हो गया कि नहीं, और इसी ग पर यहाँ ई की मात्रा लग गई है, तो वाक धनिस बराबर क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। जगत धनिस बराबर जगदीश। अब देखिए यहाँ त है तो यहाँ द हुआ कि नहीं, त थ द। ठीक, इसलिए यह नियम क्या है, 1 और 3 का चक्कर, पहले के स्थान पर तीसरा वाला वर्ण उसी वर्ग का। आगे है अप धन ज, अब ज, अब प था आधा, प था तो यहाँ आधा ब हो गया। अब्ज, अब्ज जो है कमल का पर्यायवाची है, आप ध्यान देंगे। नियम नंबर 2 क्या है, इस तरह के आप उदाहरण लगा लेंगे अपने नोट्स बुक से। आगे बच्चा क्या है, अगला नियम है कि क च ट त प के बाद कोई अनुनासिक, कोई अनुनासिक का मतलब होता है कि अंग, ङ, न, म और अंग, इतने वर्णों में से कोई वर्ण आ जाए तो यहाँ जो है कि क च ट त प के बाद कोई वर्ण आ जाए, लेकिन इसमें क्या है कि क च ट त प के बाद कोई अनुनासिक आएगा तभी क्या होगा, उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का क्या हो जाता है, 5वां वर्ण हो जाता है। इसे कहते हैं बच्चा 1 और 5 का चक्कर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 1 और 5 का
चक्कर। तो जैसे देखिए यहाँ है वाक धनमय, अब देखिए अनुनासिक वर्ण आ गया कि नहीं, तो वाक धनमय बराबर क्या हो जाएगा, वांगमय। अब क के वर्ग का पांचवा वाला वर्ण क्या है, ये अंग है। अब देखिए षड धनमास, अब ट का पांचवा क्या है, अड़ा है, तो षड धनमास बराबर क्या हो जाएगा, षडमास। उत धन नति क्या हो जाएगा, त का पांचवा है न, तो जो है कि उत धन बराबर हो जाएगा उन्नति। समझ में आ रहा होगा। अगला नियम है आपका व्यंजन संधि में नियम बहुत है, लेकिन सिर्फ 4 पढ़ के जाना है आपको, यही से परीक्षा में होगा। यदि तीसरा नियम क्या होता है कि यदि म के बाद क्या आ जाए, य र ल व और तालव्य श, ल और श आ जाए, तो जो है कि म के स्थान पर अंग हो जाता है। जैसे सम धन सार बराबर संसार, सम धन योग बराबर संयोग, ठीक है। हाँ, समधन विधान बराबर संविधान, इस तरह के शब्द जो है कि इसके अंतर्गत आपके होंगे। अगला नियम है आपका और आखिरी नियम है व्यंजन संधि का, कि त के बाद ल आए तो, या त के बाद ज आए तो, या त के बाद ट आए तो क्या हो जाता है, ये त के बाद ल आएगा तो त के स्थान पर ल हो जाएगा, ज आएगा तो ज हो जाएगा, ट आएगा तो ट हो जाएगा। जैसे तत् धन लीन बराबर तल्लीन, सद धन जन बराबर सज्जन, और उद्धन हार बराबर उद्धार, और तद धन टीका बराबर क्या, तट्टिका। त वाले भी नियम आप जो है कि अभ्यास थोड़ा सा बेटा कर लेना। ठीक, अब हम बस करते हैं अगली संधि, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए तीसरी संधि कौन सी है भैया, तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का में देखिए, विसर्ग संधि में मेरे मित्रों नियम तो बहुत है, लेकिन सिर्फ 4 नियम आपको पढ़ के जाना है। यही 4 नियम से ही आपके परीक्षा में होगा, इस बात की गारंटी है। आप देख लीजिए, आप पेपर में ला लीजिएगा। पहली संधि का नियम में आप क्या पढ़ेंगे कि यदि, ठीक है, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क्या हो, सघोष हो। अब सघोष हो तो सघोष का मतलब आपको बताए थे कि सघोष किसे कहते हैं, तो सघोष का मतलब होता है 345 प्लस या रा ला व और प्लस स्वर। मतलब कि ध्यान देंगे आप कि नियम नंबर 1 क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क्या हो, सघोष में से कोई एक वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है भैया, ओ हो जाता है। जैसे मनः धंजा बराबर क्या हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। यश धंधा बराबर क्या हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा। मनः धन रंजन बराबर क्या हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। सरह धंजा बराबर क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। तो यह नियम और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में होते हैं। नेक्स्ट नंबर दूसरा क्या है, यदि विसर्ग के पहले अ आ हो और हाँ अ आ को छोड़कर और कोई स्वर हो, अर्थात नियम नंबर 2 में कहते हैं कि अ आ नहीं होना चाहिए, अ आ को छोड़कर कोई और स्वर रहे, तो और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, सघोष वर्ण हो। वही 345 यर अलावा, अर्थात प्रत्येक जो है कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, और यर अलावा और क्या, हाँ पूरे स्वर। ठीक, और सघोष में एक वर्ण और होता है भाई, ह भी होता है, आप ध्यान देंगे। तो अब जो है क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर भैया हो जाता है र। जैसे निह धन धन बराबर क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। दू धन गुण बराबर क्या हो जाएगा, दुर्गुण हो जाएगा। और निह धन आशा बराबर क्या हो जाएगा भैया, निराशा हो जाएगा। ठीक, आप बात को समझ रहे हैं। नियम नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। नियम नंबर 3 कह रहा है क्या, यदि विसर्ग के पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, नो चेंजिंग, विसर्ग यही रहता है, इसमें चेंजिंग नहीं होता है दोस्तों। जैसे प्रातः धन काल बराबर क्या, प्रातः काल। प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। अंतः धन पूर्व बराबर क्या, अंतःपुर। दुह धन ख बराबर क्या, दुख। तो ऐसे शब्द आते हैं इस नियम के अंतर्गत। ठीक, नियम नंबर आखिरी क्या है, और यही चारों नियम पढ़ के जाना है आपको, यहीं से प्रश्न होंगे। चौथा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले च छ ट ठ और त थ में से कोई हो और विसर्ग के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाते हैं, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा। यदि च छ रहेगा तो तालव्य स हो जाएगा, ट ठ रहेगा तो मूर्धन्य श हो जाएगा, और त थ रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दंतव्य श हो जाता है। जैसे कि निधन छल बराबर क्या, निश्छल। देखिए यहाँ छ था तो तालव्य श आ गया। नम धनते बराबर क्या, नमस्ते। और धनु धन टंकार बराबर क्या, धनुष टंकार। और निधन स्वार्थ बराबर निस्वार्थ। तो मित्रों ठीक इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए और शॉर्ट में पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संजय सर ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, बाय बाय और ढेर सारी शुभकामना।